तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं किसी नई वैकेंसी के बारे में बात नहीं करने वाला, बल्कि मैं उस वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं जो 2017 से चल रही है, लेकिन आज तक जिसका समापन नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, यदि आप छत्तीसगढ़ से संबंधित या ऑल ओवर इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं 2017 में आई आरक्षक भर्ती के बारे में, जो कि 2259 पदों की थी और जिसका भर्ती प्रक्रिया आज तक पूरा नहीं हो पाया है। तो इस वीडियो में मैं शुरू से लेकर अंत तक क्या क्या प्रक्रिया चली है और क्या क्या वहां पर काम चला है, इन सभी के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो आप चाहे खुद तैयारी कर रहे हो या तो आपके कोई सहपाठी तैयारी कर रहे हैं या आपके जो पुत्र हैं वो तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं उसके पीछे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, है ना। क्योंकि मेहनत तो हम कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का परिणाम हम वहाँ 100% देकर भी हमें यदि नहीं मिल रहा है तो इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 29 दिसंबर 2017 को, ठीक है, 29 दिसंबर 2017 को पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आता है, जिसमें कुल पदों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो 2259, ठीक है, 2259 पदों पर भर्ती की जानी थी। अब इसका नोटिफिकेशन आया। अब इसका जो फिजिकल टेस्ट है ना, ये जून 2018 में होता है। जून 2018 में इसका फिजिकल लिया जाता है। साथ ही साथ अब सितंबर 2018 में इसका रिटर्न प्रक्रिया भी हो जाता है, ठीक है, और फिर आगे मॉडल आंसर भी जारी हो जाता है। मतलब भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। अब उसके बाद 2018 में नई सरकार आई। अब नई सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को पूर्णतः निरस्त कर दिया जाए, ठीक है। अब जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी थे वे ऑब्वियस से निराश होंगे, क्योंकि इतनी कठिन परीक्षा, फिजिकल को तो आप जानते ही होंगे, और 2018 में अगर मैं बात करूं तो 1500 मीटर की केवल एक दौड़ होती थी, ठीक है। पुराने भर्ती नियम अनुसार 1500 मीटर की एक दौड़ होती थी। अब जब 2018 में नई सरकार आई तो उनका कहना है इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दीजिए। अब जो चयनित अभ्यर्थी थे ये हाई कोर्ट के पास गए। अब हाई कोर्ट ने इन्हें कहा कि ये भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः निरस्त कर दी जाए। फिर से ये गए हाई कोर्ट के पास कि नहीं भैया, यहाँ पर हमारी मेहनत हुई है कि इसे आगे बढ़ाया जाए। तो पुनः हाई कोर्ट ने कहा कि 90 दिन के भीतर इनका फिजिकल की प्रक्रिया पुनः कराई जाए, ठीक है। अब 90 दिन की अवधि दी गई। जो चयनित अभ्यर्थी थे या जो अदर अभ्यर्थी थे उन्होंने फिर से तैयारी शुरू की। फिर से उन्होंने फिजिकल निकाला, ठीक है, फिर से उन्होंने रिटर्न निकाला। अब उसके बाद मैं बात करता हूं, ठीक है, 2021 में इनका फिजिकल हो गया, ठीक है, और उसके बाद रिटर्न की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी। अब 2038 पोस्ट, ठीक है, तो 2259 पोस्ट में केवल और केवल 2038 पोस्ट पर ही सिलेक्शन दिए गए। अब इसमें 221 पोस्ट को क्या रख दिया गया, रिजर्व रख दिया गया, और साथ ही साथ इसमें से 464 पोस्ट को वेटिंग में रख दिया गया। अब देखिए इतनी कठिन परीक्षा। अब देखिए 2021 में जब फिजिकल भर्ती प्रक्रिया हुई तो 1500 मीटर के साथ साथ हाई जंप और लॉन्ग जंप को भी इंक्लूड किया गया। तो अभ्यर्थियों ने मेहनत की और इसे भी क्लियर किया। अब इसे क्लियर करने के बाद भी उनकी भर्ती नहीं दी गई। मैंने अभी बताया कि 2259 पदों में इन्होंने केवल और केवल 2038 पदों पर ही भर्ती दी, 221 पदों को रिजर्व रखा और 464 पदों पर वेटिंग लिस्ट बना दी। अब जो 464 पदों पर अभ्यर्थी हैं ये फिर से हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट गए, सिंगल बेंच द्वारा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया दो, सरकार को मानना ही नहीं है इनका जो आदेश है, ठीक है। अब अवमानना के कारण फिर से सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच गए। डबल बेंच ने भी कहा कि जल्द से जल्द इनकी भर्ती दी जाए, फिर भी इनकी बातें नहीं सुनी गई। अब जो अभ्यर्थी है वो सुप्रीम कोर्ट के कैविएट दायर कर रहे हैं, है ना, कि सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें जाना पड़ रहा है कि एटलीस्ट हमारी भर्ती दीजिए।
तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप खुद भी यदि आरक्षक भर्ती, अभी वर्तमान आरक्षक भर्ती या वन आरक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये खुद रियलाइज कर पा रहे होंगे कि फिजिकल की प्रक्रिया कितनी ज्यादा टफ होती है। ठीक है, जो ये भर्ती प्रक्रिया पे स्टे लगा रहे हैं, उन्हें वहां ग्राउंड में जाकर क्या है, एक दौड़ तो जरूर लगानी चाहिए, तब उन्हें अंदाज हो जाएगा कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। ठीक है, जो अभ्यर्थी 2017 से बैठे हुए थे, उनकी उम्र तो पार होती जा रही है, क्या उम्र थोड़ी नहीं रुकी रहेगी। ठीक है, तो आप उनका दर्द समझ सकते हैं, जैसे कि SI भर्ती में हुआ है। ठीक है, कितनी मशक्कत के बाद उन्हें भर्ती दी गई, अभी भी उनका इंटरव्यू का लेटर अभी तक आया नहीं है। मतलब इतना डिले अगर आप किसी भर्ती प्रक्रिया में ले रहे हैं, तो जो मोटिवेशन है वो तो चला ही जाता है। ठीक है, आदमी डिप्रेस्ड होना चालू हो जाता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इन सभी बातों को हमें उठाना जरूरी है, क्योंकि ये छुपी हुई चीजें हैं। हम अपने में इतने मगन हो जाते हैं कि हमें दूसरों की चीजें दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन वे दूसरे नहीं है, वे उसी भर्ती प्रक्रिया से गुजरे हैं जिसे हम अभी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप वन आरक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपसे संबंधित मुद्दा है, क्योंकि जिस पद पर आप जाना चाहते हैं, उस पदों पर भर्ती अभी तक नहीं दी गई है। ठीक है, और अभी हाल ही में स्टे भी लगा गया है। तो आपको मिलकर, आपको ना कहूंगा, हम सबको मिलकर इन सभी बातों पर जो है आवाज उठानी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो सिर्फ इतना था कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करेंगे कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि 2017 की भर्ती अभी तक नहीं दी गई है, तो वर्तमान भर्ती का क्या हुआ। ठीक है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं बस आपको अवेयर करना चाहता हूं कि अगर हम मिलजुल कर इन सभी चीजों पर बात करें, तो शायद ये सभी चीजें जल्दी हो पाएंगी और हमें सबका इनका साथ भी देना चाहिए। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो सिर्फ इसी पर आधारित थी, और मैं अपनी वीडियोस पर जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स है या वन आरक्षक भर्ती सबकी अपडेट जल्द से जल्द देने की कोशिश करता हूं। तो आपको मेरे वीडियो पर यदि बने रहना है, आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहिए, तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी इसी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो दोस्तों आज के मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।